इस खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के चारों आरोपियों को 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया गया है। इससे पहले चारों को कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के लिए जब चारों आरोपियों को कोर्ट लाया गया तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इससे पहले इस बर्बर हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज जब्बार को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर से जयपुर लाया गया। दो अन्य आरोपी मोहसिन और आसिफ हैं। ये दोनों टेलर कन्हैया के मर्डर की साजिश में शामिल बताए जाते हैं। उधर इस घटना के 5वें दिन भी शहर में तनाव बना रहा। हालांकि प्रशासन ने दिन में 12 बजे से 4 बजे तक कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी। इस दौरान लोग घरों से बाहर निकले और रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी की। वहीं जांच एजेंसियां गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार से जुड़े कई एंगल पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस बर्बर वारदात के खिलाफ कई शहरों में बंद बुलाया गया। इस दौरान लोग सड़क पर उतरे और हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बारां में भी कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बंद का असर देखा गया। बारां शहर और अंता कस्बा को बंद रखा गया। सर्व हिंदू समाज और हिंदू संगठनों की ओर से रखे गए इस बंद को बारां व्यापार महासंघ ने भी अपना समर्थन दिया। सुबह से ही बारां शहर की दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने शहर में वाहन रैली निकाल बंद का ऐलान किया। इस दौरान शहर के प्रताप चौक पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमा हुए। घटना के विरोध में सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी देखने को मिली। लोग कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करते नजर आए। बंद को देखते हुए बारां शहर में जगह जगह पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में अलवर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। इस हत्याकांड के खिलाफ सर्व समाज और व्यापारियों की ओर से अलवर बंद किया गया। इस बंद का खासा असर देखा गया। शहर की दुकानों पर ताले लटके रहे और सड़कें सूनी नजर आईं। वहीं इस घटना के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं बंद के दौरान किसी भी प्रकार के हालात से निपटने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शांति और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। पुलिस प्रशासन ने बंद के दौरान अभय कमांड सेंटर के 350 सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी। साथ ही सभी थाना क्षेत्रों की गश्त व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। इसके अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि बंद के दौरान बिजली सप्लाई को बंद नहीं किया जाए, ताकि अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों से ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा सके। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध की आंच अब पूरे देश में फैल रही है। इस नृशंस हत्याकांड के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। इस बंद को व्यापारियों के साथ साथ बीजेपी ने समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस बंद का खासा असर दिखा। बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सब्जी बाजार, सराफा बाजार, रेलवे की दुकानों को और रायपुर से गुजरने वाली बसों को बंद करवा दिया। रायपुर में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, पेट्रोल पंप और सभी बाजारों को बंद कराया गया। सुबह 6 बजे से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर में घूम घूम कर खुली दुकानों को बंद कराया। फिर उदयपुर की घटना के विरोध में नारेबाजी की। फिर रेलवे स्टेशन से ये जत्था भाटा गांव बस स्टेशन पहुंचा, जहां रायपुर से गुजरने वाली बसों को रोका गया। बंद को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रदेश में जारी तनाव को देखते हुए सरकार ने कई जिलों में इंटरनेट बंद कर रखा है। सरकार का यह फैसला अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। दौसा की बात करें तो यहाँ पिछले 5 दिनों से नेट बंदी चल रही है, जिससे लोग कई जरूरी काम नहीं कर पा रहे। स्कूली बच्चे हों या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अधिकतर ऑनलाइन क्लास पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इंटरनेट बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही। इतना ही नहीं, डिजिटल लेन देन भी प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते छोटे दुकानदार हों या बड़े व्यापारी
सभी को भारी नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होने के कारण लोग दूध, फल, सब्जी जैसी जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए भी खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद होने से परेशान लोग इसे जल्दी खत्म करने की मांग करने लगे हैं। देखिए, नेट बंदी के आज 5 दिन हो चुके हैं। हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे बड़ी तो हमारी ये सब की जो क्लासेस हैं ऑनलाइन जो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, और जो हमारे जो मतलब एक तो पैसे रखने की जेब में वो आदत ख़त्म सी हो चुकी है। जो एक तो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो हमारी आदत है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। अलवर में बदमाशों ने पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद एक बेकरी में जमकर तोड़फोड़ की। घटना शहर के मनुमार्ग की है, जहां केक के पैसे मांगने पर 4 युवक भड़क गए और बेकरी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, चारों बदमाशों ने बेकरी के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। बेकरी में तोड़फोड़ की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बेकरी के कर्मचारियों ने बताया कि टीटू, गौरव, लक्ष्य और भोला नाम के युवक बेकरी में बर्थडे के लिए केक लेने के लिए आए थे। उन्होंने केक पैक कर दिया और पैसे मांगे। इसी बात से नाराज होकर चारों युवकों ने बेकरी में तोड़फोड़ की और बेकरी के काउंटर में गेट का शीशा तोड़ दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मनुमार्ग पर बेकरी में कोई झगड़ा हो रहा है। तुरंत पहुंचे मैं जाब्ता के सरकारी गाड़ी से वहाँ मौके पे पहुंचा वहाँ देखा तो जो बेकरी की दुकान थी उसमें तोड़-फोड़ हुई। मेरी दुकान पे शाम 8 बजे 2 लड़के आए। पहले कि मेरे को केक दीजिए, 3 केक पैक कर दो। बोला पंडित का बर्थडे है, उसमें 3 केक पैक करा दो। तो फिर कोई पैसे वैसे नहीं है और पैसे और मांगने लगे लड़के से काउंटर पे। राजस्थान में गुरु शिखर के बाद सबसे ऊंची चोटी और सीकर जिले के मुख्य पर्यटन स्थल हर्ष पर्वत पर हाल ही में करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़क पहली ही बारिश की भेंट चढ़ गई। हाल ही में बनाई गई सड़क के दोनों तरफ की दीवार कई जगह से ढह गई। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग के कारण पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसके कारण रास्ता बाधित हो गया है। लैंडस्लाइड के कारण एक बार फिर से पर्यटकों ने हर्ष पर जाना बंद कर दिया। प्रशासन का कहना है कि सड़क से मलबा हटाया जा रहा है और रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके बाद पर्यटकों को फिर से ऊपर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। टूटी सड़क की वजह से पिछले 2 साल तक हर्ष पर्वत पर पर्यटकों का जाना बंद था और उसके बाद नई रोड बनी, जिसके बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई थी। लेकिन पहली ही बारिश में सड़क टूट जाने से रास्ता फिर से बंद हो गया है। अलवर जिले के बांसुर कस्बे में बने डंपिंग यार्ड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जोहड़ के शमशान घाट पर गंदगी कचरा डालने के बाद इलाके में ऐसी बदबू फैली कि लोगों का हाल बेहाल हो गया। बिल्कुल कस्बे से सटे शमशान घाट पर एक पार्क का निर्माण किया गया था, जिसमें पेड़ पौधे और घास लगाकर सौंदर्यीकरण किया गया था। लेकिन जब से ग्राम पंचायत नगरपालिका में तब्दील हुई, तभी से नगरपालिका की ओर से इसे डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। अब पूरे पार्क की घास, पेड़ पौधे और बैठने की कुर्सियां कचरा डालने के कारण दब गई हैं। कचरे के कारण अब 4 दीवारी भी गिरने लगी है। पार्क को कचरा डंपिंग बनाने से नाराज लोगों ने शमशान घाट के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। लोगों ने शमशान घाट में डंपिंग यार्ड बनाने का विरोध किया और इसे जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की। यहाँ पे लोग आते हैं दाह संस्कार करने और दाह संस्कार के बहाने लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पे पहले पार्क हुआ करता था जी। पिछले 1 साल से रेगुलर नगर पालिका की तरफ से यहाँ पे कचरा डाला जा रहा है और कचरे होने की वजह से डबल बीमारियां फैलने की आशंका है यहाँ पे। सो हम लोग नगर पालिका से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका कचरा जल्दी से जल्दी उठाया जाए। पहले तो नालों की सफाई नहीं की, अब नगर परिषद की आंखें खुली तो बिना ग्लव्स और जूते के ही नालों में सफाई कर्मियों को उतार दिया। तस्वीरें दौसा से आई हैं, जहां मॉनसून से पहले नगर परिषद ने तो कोई तैयारी नहीं की। जाहिर है जब बारिश शुरू हुई तो परेशानी होनी ही थी। नालों की सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। नतीजा सड़कों पर ही दरिया बन गया। जब शहरवासियों की परेशानी की खबर लगातार चली तो नगर परिषद को होश आया और आनन फानन में नालों की सफाई का काम शुरू हुआ। लेकिन इस काम में भी नगर परिषद की लापरवाही सामने आ गई। शहर के गांधी तिराहे के नाले की सफाई का कार्य शुरू किया गया, लेकिन यहाँ भी सफाई कर्मचारियों के मानवाधिकारों का हनन हुआ।
गांधी तिराहे के नाले के अंदर सफाई कर रहे कर्मचारियों ने हाथों में ना तो ग्लव्स पहन रखा है और ना ही उनके पैरों में जूते थे। ऊपर से जिम्मेदार का ज्ञान देखिए, बता रहे हैं ग्लव्स और जूते पहनने के बाद नालों की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है।